हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हर्निया के बारे में कि हर्निया क्या होता है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हर्निया कौन कौन सी टाइप की होती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि होम्योपैथी हमारे हर्निया के केसेस में होम्योपैथी कैसे उसके क्योर करती है या फिर कैसे होम्योपैथी हर्निया में इफ़ेक्ट करती है। और साथ ही हम देखेंगे होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि हर्निया के लिए बहुत ही असरकारक होती है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर्निया क्या होती है। तो हर्निया का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे जो पेट होता है यानी कि हमारा जो एब्डोमेन होता है, उस पेट में कई सारे मसल्स जो होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको वो सुरक्षित करते हैं। लेकिन ये जो हमारी दीवार होती है, ये पेट की पूरी दीवार होती है, वो किसी भी कारणवश वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारे पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स हमारी ये जो दीवार के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं और बाहर कुछ इस तरीके से हमें ये बल्ज आउट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हर्निया। ओके, हर्निया का मतलब क्या होता है कि हमारी जो दीवार होती है, पेट की दीवार, वो कमज़ोर हो जाती है और अंदर से जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। ओके, तो ये जो हर्निया होता है वो किस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप होते हैं। जैसे कि वो कोई भी हर्निया या फिर कोई ऑर्गन हमारी एपिगेस्ट्रिक वाले रीजन में से अगर वो बाहर आता है तो उसको हम कहेंगे एपिगेस्ट्रिक हर्निया। अगर वो लेटरल साइड यानी कि ये जो दोनों साइड होती है, लेटरल साइड या फिर मिडल में अगर ये वेंट्रल साइड होगी तो इसके वेंट्रल और लेटरल में है तो उसको हम कहेंगे स्पिंजिलियन हर्निया। ओके, और अगर ये फीमोरल रीजन में है यानी कि ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर अगर हर्निया हमें पाई जाती है तो उसको हर्निया को हम कहेंगे फीमोरल हर्निया। अगर इंग्वाइनल कैनाल में है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी इंग्वाइनल कैनाल होती है जहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड वो ये जो पास होता है। ओके, अगर ये इंग्वाइनल कैनाल में से जो कोई भी ऑर्गन बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको हम कहेंगे इंग्वाइनल हर्निया। ओके, इसके बाद आता है इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे एब्डोमेन या फिर पेट में कोई प्रकार की सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी की यहाँ पर जो दीवार होती है, हमारी एब्डोमेन की दीवार होती है, वो पूरी तरह से पैक नहीं की गई है तो यहाँ पर से भी वीकनेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पर से जिस जगह पर से ये कटिंग हुई थी वहाँ से हमें बल्ज देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं इंसिशनल हर्निया। इसके बाद आता है अम्बलिकल हर्निया। अम्बलिकल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारा नाभि वाला जो हिस्सा होता है पेट के अंदर, उस नाभि वाले हिस्से से अगर एब्डोमेन या फिर इंटेस्टाइन में से इंटेस्टाइन अगर बल्ज आउट होता है बाहर की तरफ तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अम्बलिकल हर्निया। ओके, तो यहाँ पर इस फिगर में हमने बताया है कि कैसे जो ये हर्निया बाहर तरफ आती है। तो ये दोस्तों हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन ही मोस्टली होता है, तो ये है हमारा इंटेस्टाइन। देखिए ये सब हमारे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसका मसल्स होते हैं, ये मसल्स जो होते हैं वो यहाँ पर ये मसल्स होते हैं। इसके बाद होता है फैट, जो कि हमारे शरीर के बाहर की तरफ हमारा जो फैट डिपोजिशन होता है, बाहर की चर्बी हम कह सकते हैं। इसके बाद होता है स्किन। ओके, तो ये जो मसल्स होते हैं वो यहाँ पर से वीकनेस हो गए हैं, यहाँ पर मसल्स वीक होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो हमारा यहाँ पर शरीर के बाहर की तरफ आ चुका है। ओके, तो यार और यहाँ पर क्या होता है बाहर की तरफ हमें कुछ इस तरीके से बल्ज देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, ये तो बात थी हर्निया की, हर्निया क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि होम्योपैथी कैसे हमारे हर्निया के केस में वो इफ़ेक्ट करती है। देखिए यहाँ पर इतने से समझने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि जो हर्निया जो होती है वो एक मैकेनिकल डिजीज होता है। ओके, तो यहाँ पर एलोपैथी में सर्जरी एकमात्र ऑप्शन होती है, लेकिन होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है। अगर ये हर्निया का जो पेशेंट होता है वो शुरुआत के स्टेजेस में हर्निया का पेशेंट है, ओके, तो अगर हर्निया की शुरुआत है तो हम होम्योपैथी की मदद से हर्निया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हर्निया का बहुत ही बड़ा हो गया है या फिर बहुत ही बाहर की तरफ ये बल्ज आउट हो रहा है तो यहाँ पर होम्योपैथी कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती है। होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के स्टेज में ही हर्निया को इफेक्ट करती है। ओके, ये बात आपको सबसे पहले जान लेनी चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हर्निया के कौन कौन से कोजेज होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कोजेज होता है वो होता है क्रोनिक कफ। ओके, तो क्रोनिक कफ क्या होता है कि जब भी हम लंबे समय से पुरानी खांसी होती है या फिर लंबे समय से हम कफिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो मसल्स होता है वो मसल्स वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अंदर का ऑर्गन होता है या फिर इंटेस्टाइन होता है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि अगर आपको लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, ओके, आपको पुराना कब्ज होता रहता है
है, अगर आपका पेट जो होता है वो लगातार बार बार ख़राब हो जाता है, आपको कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है हार्ड फिजिकल वर्क। ओके, तो जो भी लोग यहाँ पर हार्ड फिजिकल वर्क यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के वो काम करते हैं या फिर वो फिजिकल वर्क करते हैं, ओके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्डवर्क करते हैं तो इसको भी हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वो फोर्सफुली अपना वर्क करते हैं। ओके, इसके बाद आता है प्रेगनेंसी भी एक कॉजेज हो सकता है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट वेट लिफ्टिंग, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि बार बार जिम जाते हैं। ओके, वो जिम जो लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो तरह तरह के वेट जो होते हैं वो वेट उठाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर वो वेट लगता है और इसकी वजह से जो वॉल होती है वो कमज़ोर होती है, तो इसकी वजह से भी हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है ओवरवेट, यानी कि कोई भी पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरवेट होता है, ओबेस पर्सन होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका वजन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको भी हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉजेज़ जिसकी वजह से हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉजेज़ होते हैं वो मेनली हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर इफेक्ट करता है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि हमारे जो पेट की आगे की दीवार जो होती है उस दीवार को कमज़ोर बनाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अंदर का जो ऑर्गन होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हर्निया के कौन कौन से लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो हर्निया है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसे कुछ इस तरीके से आपको शरीर के बाहर बल्ज आउट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बल्ज आउट होके या फिर आपको बाहर की तरफ कुछ गांठें देखने को मिल सकती है। तो ये गांठें का कैसे कैरेक्टर होता है? ओके, तो जब भी हम कुछ फोर्स वाला काम करते हैं या फिर कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है वो जो गांठें होती है वो बाहर की तरफ आने की ट्राई करती है, और जब भी आप उस गांठ को ऊपर प्रेस करते हैं तो वो जो गांठ होती है या फिर जो ये हर्निया वाला पार्ट होता है वो शरीर के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन जब भी हम कुछ शरीर को खींचते हैं या फिर ज़्यादा वर्क करते हैं तो इसकी वजह से भी हर्निया बाहर की तरफ आपको बल्ज होने के देखने को मिलती है। ओके, इसके साथ साथ आपको पेट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, लगातार आपका पेट जो है वो ख़राब रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और साथ ही साथ आपके पेट में गैस की भी तकलीफ हो सकती है, और साथ ही साथ आपको पेट में डिस्कम्फर्ट पूरे की पूरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कुछ थे हर्निया के सिम्टम्स। बेसिकली जो मोस्ट ऑफली हर्निया होता है, जो ये कोई भी टाइप्स होते हैं उसमें हर्निया जो होता है वो पेनलेस होता है, उसमें पेन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होती है, उसके अंदर उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंतें होती है वो एक बीजे में मिक्स हो जाती है या फिर गुच्छे में हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमें पेन देखने को मिल सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो इंस्टेंट होता है उसमें जी भी हमें ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के केस में। एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया ही होती है जिसमें हमें पेन का सामना करना पड़ता है या फिर उसमें पेन देखने को मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो हमारे हर्निया वाले केस में वो क्योर करते हैं या फिर हर्निया वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसका नाम है लाइकोपोडियम 200। ओके, ये जो लाइकोपोडियम 200 होता है वो कौन कौन से ऐसे पेशेंट में दिया जाता है? तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट हर्निया वाला होता है तो उसमें सबसे पहली जो पसंद होती है वो होती है लाइकोपोडियम 200। ये पेशेंट जो होता है वो कैसा होता है कि ये जो मेडिसिन होता है वो उसी पेशेंट में दी जाती है जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं या फिर उसकी जो जॉब होती है वो उसमें मेंटल यानी कि हमारा जो माइंड का यूसेज ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम 200 दिया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें फियर, ग्रीफ या फिर एंगर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, और एम्बिशियस पर्सन होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वो डर रहा होता है, उसमें एक सिम्टम्स डर हो रहता है, इसके साथ साथ वो आसानी से गुस्सा कर लेता है, उसमें किसी भी काम ना करने का ज़्यादा अफसोस रहता है, वो बार बार अफसोस करता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एम्बिशियस होता है, उसको बहुत कुछ करना तो होता है अपनी लाइफ में, लेकिन क्या होता है यहाँ पर उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस लो रहता है। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो काम करने से डरता है, उसको कॉन्फिडेंस कम रहता है। ओके, तो अगर आप में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है तो आपको लाइकोपोडियम 200 लेनी चाहिए। ओके,
हर्निया के केस में। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेट में गैस की तकलीफ रहती है। ओके, आपका जो पेट होता है वो एकदम से गैस से भरा हुआ रहता है, भारी भारी देखने को मिलता है। आपका जो पेट का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसमें आपको लगता है कि मेरे पेट में ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर चुकी है, अगर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो ये पेशेंट होता है वो अपने माइंड से बहुत ही शार्प रहता है, लेकिन जो फिजिकली उसकी बॉडी देखे तो वो बॉडी बहुत ही वीक देखने को मिलेगी, लेकिन उसका जो माइंड होगा वो बहुत ही शार्प रहेगा और इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा। ओके, इसके साथ साथ जो ये पेशेंट लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, वो कुछ भी मीठा खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और आपको हर्निया है तो आपको लाइकोपोडियम 200 बेसिकली सबसे पहले लेनी चाहिए। वो कैसे लेनी चाहिए कि जो लाइकोपोडियम 30 के जो 200 के जो ड्रॉप्स होते हैं वो 2 ड्रॉप्स खाने से आधा घंटे पहले आपको ले लेने चाहिए। वो 2 ड्रॉप सिर्फ एक दिन में एक ही बार लेना चाहिए। ओके, लाइकोपोडियम 200 के। तो ये थी दोस्तों लाइकोपोडियम 200 जो कि हर्निया के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों अब हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरी मेडिसिन होती है उसका नाम रहता है नक्स वोमिका 30। ओके, तो अब हम नक्स वोमिका के बारे में बात करते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो कैसा दिखता है। तो जो नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसको मेनली सीडेंटरी लाइफ होती है या फिर जो मॉडर्न लाइफ होती है। तो दोस्तों ये जो पेशेंट होगा वो शहर में रहता होगा, वो बहुत ही अच्छी जॉब करता होगा। इसके साथ साथ उसके कई सारे जो दोस्त रहेंगे, जॉब को कंप्लीट होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी करते हुए, उसका इरेगुलर डाइट होगा, उसको इरेगुलर स्लीप होगा, रात में बहुत बहुत टाइम तक वो जगता रहेगा। ओके, तो इसमें कुछ लाइफ में क्या होता है कि उसको कुछ लाइफ के जो साइकिल्स होते हैं वो साइकिल्स रेगुलर नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब खाना खाना होता है तो वो सो रहा होता है, और जब सोने की टाइम होता है तो वो खाना खाता है, और उसके साथ साथ उसको स्टिमुलेटेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको कुछ ना कुछ नशीली जो पदार्थ होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया। देखिए कोई भी जो पेशेंट होगा वो अगर जॉब करता है, ओके, तो उसको ये सब जो ज़्यादा चाहिए, कॉफ़ी ज़्यादा चाहिए, अल्कोहल ज़्यादा चाहिए, टी बार बार टी पीता रहता है, उसको सिगरेट पीने की भी लत रहती है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ पेशेंट है तो उसको नक्स वोमिका जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर सूटेबल होती है। उसके साथ साथ उसको स्टमक प्रॉब्लम रहेगी। ओके, स्टमक प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें बार बार उसका जो पेट होता है वो पेट खराब रहता है। एक वीक में वो 2-3 बार उसका पेट जो है वो ख़राब रहता है। उसके साथ साथ कभी कभार उसको डायरिया देखने को मिलता है, तो कभी कभार कब्ज़ देखने को मिलता है। ओके, तो उसको जो कब्ज़ होगी या फिर डायरिया होगा तो उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा कई बार उसको स्टूल करने की अर्जिंग रहेगी। ओके, उसको डिजायर फॉर स्टूल रहेगा। मतलब कि क्या होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट होगा तो भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूल करने की अर्जिंग होगी, लेकिन वो अर्जिंग ही रहती है। जब भी वो स्टूल करने जाता है तो वहाँ पर उसको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलते हैं, ज़्यादा उसको लगता है कि मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। ओके, तो उसके बाद जब भी वो बाथरूम से बाहर आता है तो फिर से उसको स्टूल करने की अर्जिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। ओके, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर है तो आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए, और नक्स वोमिका के 2 ड्रॉप्स होते हैं वो 2 टाइम लेने चाहिए खाने से आधा घंटा पहले। ओके, तो दोस्तों अब हम तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी जो मेडिसिन होती है वो होती है प्लम्बम मेट। ओके, प्लम्बम मेट जो होती है वो स्पेशली हमारे एब्डोमिनल पेन के लिए मोस्टली सूटेबल रेमेडीज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारी हर्निया होती है वो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होती है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया मतलब क्या होता है कि देखिए ये हमारा आंतों का गुच्छा होता है। ओके, तो ये हमारा आंतों का गुच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये आंते की जो आंत होती है वो इस तरीके से यहाँ पर वो स्ट्रैंगुलेट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। और ये जो स्ट्रैंगुलेटेड क्रॉस वाली जो हमारे आंतें होती है वो हमारे आंतें बाहर की तरफ आ जाते हैं क्रॉस करके, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। और ये जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होती है वो मोस्टली पेनफुल हर्निया होती है। तो यह जो प्लम्बम मेट मेडिसिन होती है वो इस स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया वाले केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और इसको हम कैसे ले सकते हैं कि 2 ड्रॉप्स हमें एक बार लेनी चाहिए प्लम्बम मेट 200 के। ओके, तो ये तो दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लिए मोस्टली इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ओके,
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट मेडिसिन के बारे में कि लास्ट मेडिसिन जो होती है उसका नाम होता है कालकेरिया कार्ब 30। ओके, तो ये जो कैलकेरिया कार्ब 30 मेडिसिन होती है वो स्पेशली बच्चों में दी जाती है जब भी नई नई बोर्न बेबी जो होती है वो उसमें अम्बिलिकल हर्निया आपको देखने को मिल सकती है। तो जो ये अम्बिलिकल वाली हर्निया होती है तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब मोस्टली सूटेबल रेमेडी होती है। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो अगर फैटी होगा, उसका ज़्यादा वजन रहेगा, फेयर और फ्लेबी रहेगा, यानी कि जो गोरा चिट्टा बच्चा रहेगा और उसको उसका जो हेड होता है वो हेड बड़ा रहेगा। और साथ इस टाइप के जो बच्चे होते हैं तो इसमें जो कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन होती है वो बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसके साथ साथ बेबी में से सोर स्मेल आएगी, यानी कि खट्टी खट्टी स्मेल आपको बेबी में से आती है और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है अगर बेबी में और खट्टी खट्टी स्मेल आती है तो उस कंडीशन में भी हम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन को दे सकते हैं। ओके, और जो बच्चा रहेगा वो सेंसिटिव टू कोल्ड रहेगा, यानी कि उसको जरा सी भी सर्दी लगे तो उसको खांसी जुकाम हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो सर्दी होती है या फिर कोल्ड होता है वो उसको सूटेबल नहीं रहता है। थोड़ा सा भी कोल्ड में उसको कई सारे हमें डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन है कोई भी बच्चे की और उसको अम्बिलिकल हर्निया है तो हम कैलकेरिया कार्ब के 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स में डेली दे सकते हैं। ओके, यानी कि सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स हम उसको दे सकते हैं। तो ये थी हमारी कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन जो कि बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया के लिए बच्चों में मोस्टली इफेक्टिव रहती है। ओके, तो ये थी दोस्तों हर्निया की होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि किस तरीके से काम करते हैं हमने आगे बात करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।